दो जुड़वा बहनों को एक ही लड़के से प्यार हो गया, लेकिन वो लड़का सिर्फ हंसमुख और पॉजिटिव सोच वाली बहन को पसंद करता था। ये बात दूसरी बहन के लिए दर्द बन गई, क्योंकि उनका शरीर आपस में जुड़ा हुआ था। हर बार जब बहन डेट पर जाती तो उसे मजबूरन वहीं बैठकर उनका रोमांस देखना पड़ता। एक दिन लड़के ने बहन को एक पेंटिंग गिफ्ट की जिसमें सिर्फ वही थी, दूसरी बहन का कोई अक्स नहीं। ये देख ईर्ष्या और गुस्से में उसने पेंटिंग फाड़ दी। इस हरकत से बहन का दिल टूट गया और उसने फैसला किया कि अब वो सर्जरी कराकर अलग हो जाएगी। लेकिन ये सुनकर दूसरी बहन के दिल में चुभन सी हुई, क्योंकि उन्होंने बचपन में वादा किया था कि कभी अलग नहीं होंगी। टूटे दिल के साथ उसने आधी रात नींद की गोलियां खाकर अपनी जान लेने की कोशिश की, लेकिन बहन ने वक्त रहते बचा लिया। बहन का दिल पिघल गया और उसने अलग होने का इरादा छोड़ दिया, लेकिन दूसरी बहन का गुस्सा अब भी ठंडा नहीं हुआ। फिर वो दिन आया जब लड़का शहर छोड़कर जाने वाला था, मगर उसने बहन को उससे आखिरी बार मिलने नहीं दिया। इस बात ने दोनों के रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दिया। माँ ने हालात बिगड़ते देख सर्जरी का इंतजाम कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के दौरान हादसा हो गया और दूसरी बहन की मौत हो गई। बहन इस गिल्ट से कभी बाहर नहीं निकल पाई, लेकिन सालों बाद उसी लड़के से शादी कर ली और दोनों साउथ कोरिया में जाकर बस गए। जिंदगी अब खुशहाल थी, लेकिन किस्मत के खेल खत्म नहीं हुए। जन्मदिन के दिन गेम खेलते वक्त एक दोस्त जो ज्योतिष जानता था, मजाक में बोला, तुम्हारी खोई हुई चीज बहुत जल्द वापस आने वाली है। उसने हंसते हुए कहा, मैंने तो कभी कुछ खोया ही नहीं, लेकिन उसे क्या पता ये बात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। दोस्त ने मुस्कुराकर कहा, शायद वो कोई चीज नहीं बल्कि कोई इंसान हो सकता है। ये सुनते ही आशा के दिमाग में अपनी गुजरी हुई बहन आर्या का चेहरा घूम गया, क्योंकि उन्होंने बचपन में कसम खाई थी कि कभी अलग नहीं होंगी। माहौल अचानक भारी हो गया तो एक और दोस्त ने तुरंत मजाक करके बात को हल्का कर दिया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी फिर भी बनी रही और जैसा डर था वैसा ही हुआ। उसी रात पतिकरण के पास थाईलैंड स्थित अपने पुराने घर से फोन आया। आशा की मां को अचानक स्ट्रोक आ गया था और वो अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर ने तुरंत दोनों को आने को कहा, पर हैरानी की बात ये थी कि आशा के चेहरे पर जाने की कोई इच्छा नहीं थी, जैसे वो वहां लौटने से डर रही हो। रात में उसने अपने पेट पर बना सर्जरी का निशान देखा और यादें ताजा हो गईं, उस हादसे की जिसमें आर्या की जान चली गई थी। उसे आज भी लगता था कि अगर उसने अलग होने का फैसला न किया होता तो बहन कभी न मरती। कुछ दिनों बाद दोनों थाईलैंड पहुंचे। डॉक्टर ने बताया कि मां अब लकवाग्रस्त हैं और सर्जरी से पहले कुछ समय तक निगरानी में रखना होगा, मतलब उन्हें यहीं पुराने घर में रुकना पड़ेगा। और यहीं से डरावने सपनों, पुराने जख्मों का सिलसिला शुरू हो गया। पहली रात दीवार पर लगी बहन के साथ की तस्वीर को देखते हुए उसका दिल भर आया। तभी नौकरानी ने कहा कि अगर और काम नहीं है तो वो घर जाएगी, जबकि उसके रहने के लिए घर में कमरा मौजूद था। फिर भी वो अंधेरे में साइकिल चलाकर घर लौटना चाहती थी, मानो रात यहाँ बिताने से डर रही हो। शुरुआत में करण और आशा को समझ नहीं आया क्यों, लेकिन सोने से पहले जब आशा ने आईने में देखा तो वहां एक निशान उभरा हुआ था, वही निशान जो उसने और आर्या ने बचपन में अपनी कसम के तौर पर बनाया था। यानी उस निशान का मतलब था दोनों हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। ये सोचते ही आशा के रोंगटे खड़े हो गए। उसने जल्दी से आईने से निशान मिटाया और भागकर अपने कमरे में आ गई। पहले तो उसे लगा ये बस एक इत्तेफाक है, इसलिए सोए हुए करण को कुछ नहीं बताया, लेकिन अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। उसने डर के मारे करण को उठाया, पर जैसे ही मुड़ी देखा कि वहां तो सिर्फ एक तकिया पड़ा है। ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन उसने नौकरानी से बात की और पूछा कि माँ को अचानक स्ट्रोक क्यों आया। नौकरानी ने बताया, माँ ने काफी समय से कमरे से बाहर कदम नहीं रखा था। वो दिन रात रोती रहती थी और कई बार उनके चेहरे पर ऐसा डर होता था जैसे किसी चीज से सहमी हो। कुछ ही दिन बाद ऑपरेशन का दिन आ गया। इंतजार करते हुए आशा ने गलती से अपनी ड्रेस पर कॉफी गिरा दी, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसके पेट से खून बहने लगा है, ठीक उसी जगह से जहां सर्जरी का पुराना निशान था। खून इतना बढ़ गया कि फर्श तक लाल हो गया। मगर तभी एक नर्स ने उसे आवाज दी और आशा को एहसास हुआ कि ये सब तो बस एक भ्रम था। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन माँ को होश आने में अभी वक्त था। आशा वापस घर लौट आई, लेकिन घर में कदम रखते ही उसने सुना कि उनका पालतू कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है। उसे लगा शायद घर में कोई घुस आया है। पास जाकर देखा, कुत्ता आईने की तरफ गुर्रा रहा था। वो हैरान होकर ऊपर देखने लगी और अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि करण को उसे तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। मगर उस रात डरावनी घटनाएं फिर से लौट आईं। वो बस चेहरा धोकर थोड़ा नॉर्मल होना चाहती थी, लेकिन जैसे ही आईने में नजर उठाई उसे अपनी बहन आर्या का अजीब और डरावना सा मुस्कुराता चेहरा दिखा। लगातार हो रही इन घटनाओं से आशा का धैर्य टूट गया। उसने पागलों की तरह सामने का आईना तोड़ डाला। शोर सुनकर करण ने दरवाजा तोड़कर अंदर कदम रखा। तब आशा ने आखिरकार उसे सब बता दिया। उसे लगता था कि आर्या की आत्मा लौट आई है और वो उसे साथ ले जाने आई है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि कभी अलग नहीं होंगे। समझाया कि शायद ये सब तनाव की वजह से हो रहा है। अगले दिन उसने अपने पुराने कॉलेज के दोस्त को बुलाया, जो कि एक मनोचिकित्सक था। लेकिन जैसे ही आशा को पता चला, वो नाराज होकर घर से बाहर निकल गई, क्योंकि उसे लगा कि करण उसे पागल समझ रहा है। करण चाहे जितना समझाता रहा,
कहा वो नहीं मानी। गुस्से में उसने गाड़ी निकाली, लेकिन रिवर्स करते वक्त गलती से अपने कई साल पुराने पालतू कुत्ते को कुचल दिया। कुत्ते की लाश देखकर उसका दिल टूट गया। इसके बाद उसने मन बदलकर दिमाग का स्कैन करवाने के लिए हामी भर दी। रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आई, क्योंकि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन डॉक्टर ने महसूस किया कि इस सब का सीधा कनेक्शन उसकी बहन आर्या से है। उसने इस बारे में सवाल किए और आशा ने बताया बचपन में उनका रिश्ता बेहद गहरा था। हालांकि शरीर जुड़ा होने के कारण लोग उनका मजाक उड़ाते थे। आशा हमेशा डरपोक और कमजोर थी, जबकि आर्या हर बार आगे बढ़कर उसकी रक्षा करती थी। यही वजह है कि आशा को बहन की मौत का अपराध बोध आज तक सताता है। बाद में डॉक्टर ने करण से कहा आशा हल्के मानसिक असंतुलन से गुजर रही है, जिसमें इंसान हकीकत और वहम में फर्क नहीं कर पाता, और बहन के लिए मन में छुपे उस गहरे अपराध बोध ने उसकी हालत और बिगाड़ दी। यही वजह थी कि उसे ये सब डरावने भ्रम नजर आने लगे। डॉक्टर ने कहा इलाज आसान है, बस उसे पुराने घर से दूर ले जाकर वापस कोरिया भेजना होगा। लेकिन माँ की तबीयत गंभीर थी, इसलिए उन्हें अभी यहीं रुकना पड़ रहा था। मजबूरी में कोई और रास्ता सोचना था। उदासी में डूबी आशा अकेले समुद्र किनारे चली गई। ठंडी हवा से उसका मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, रेत पर 2 लोगों के पैरों के निशान थे, जैसे आर्या उसके साथ साथ चल रही हो। डर के मारे वो भागती हुई घर लौटी। घर पहुंचते ही उसे कर्ण की आवाज सुनाई दी, जबकि उस दिन नौकरानी आई ही नहीं थी। जिज्ञासा में वो पास गई और देखा कि करण के पास एक और आशा बैठी थी। अगले ही पल वो जाग उठी। ये तो बस एक बुरा सपना था। लेकिन जब वो फिर से लेटी तो पीछे हवा में एक जोड़ी पैर धीरे धीरे तैरते हुए उसकी ओर आने लगे। उसे एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है, और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, आर्या छत से लटकी हुई थी। वो इतनी सदमे में थी कि आवाज तक नहीं निकाल पाई। करण ने ये देखा और उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन आशा जैसे किसी के काबू में थी। काफी देर बाद ही वो होश में आई। अब तक सिर्फ आशा ही आर्या को देख पा रही थी। लेकिन अगले दिन करण ने घर लौटते समय खिड़की के शीशे में 2 परछाइयां देखी। धीरे धीरे पास जाने पर वहां सिर्फ आशा थी। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जिससे आशा को शक हुआ और उसने पूछा, लेकिन करण ने सच नहीं बताया। शायद उसकी मानसिक हालत और बिगाड़ना नहीं चाहता था। अब बस एक ही सोच थी, किसी तरह यहाँ से जल्दी निकलना। करण ने तय किया कि अगर सास को कोरिया ले जाकर इलाज कराया जाए तो वो लोग इस डरावने माहौल से तुरंत निकल सकते हैं। वो अस्पताल में सास की डॉक्टर से मिला, लेकिन डॉक्टर ने साफ कहा अभी उनकी हालत अस्थिर है, इस वक्त ट्रांसफर करना जानलेवा हो सकता है। अब बस कोई और रास्ता ढूंढना था। इसी बीच मॉनिटर से अचानक अलार्म बजने लगा। करण ने देखा सास उसकी तरफ टकटकी लगाए देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि बोल नहीं पा रही थी। उधर घर पर आशा फिर एक अजीब घटना में फंस गई। उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन ऊपर जाकर देखा कोई नहीं था। अचानक उसकी नजर उस ऐनक पर पड़ी जो आर्या की थी और जिसे वो ड्रॉर में बंद करके रख चुकी थी। घबराकर उसने डॉक्टर की दी हुई दवाई ली और खुद को रिलैक्स करने के लिए गर्म पानी से नहाने चली गई। लेकिन जैसे अक्सर होता है, जहां आराम की उम्मीद हो वहीं डर आ घेरता है। नहाते नहाते उसका पैर फिसला और वह लगभग डूबने ही वाली थी, पर उसने बाथ कर्टेन पकड़कर खुद को बचा लिया। जैसे ही वो बाथटब से बाहर निकली, अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। डर के मारे उसने टॉर्च उठाई और नीचे उतरने लगी, और राहत की बात यह थी कि नीचे पहुंचते ही करण मिल गया, जो अब भी घर लौटा था। अगले दिन आशा फिर मनोचिकित्सक के पास पहुंची। उसने पूछा कैसे अपनी बहन की आत्मा से छुटकारा पाए। डॉक्टर ने समझाया ये सब बस उसका मन बना रहा है, क्योंकि वो अतीत को छोड़ नहीं पा रही। लेकिन अतीत को भूलना आसान नहीं था, क्योंकि उसी ने जिद की थी कि अलग होने की सर्जरी हो, और वही जिद उसकी बहन की मौत की वजह बनी। डॉक्टर ने आशा को समझाया, सबसे पहले खुद को माफ करना सीखो, फिर बहन की कब्र पर जाकर दिल से अलविदा कहो, और बार बार खुद को याद दिलाओ कि जो कुछ भी तुम देख रही हो वो बस एक भ्रम है। अगले दिन माँ से मिलने के बाद घर लौटते वक्त लिफ्ट के दरवाजे बंद होने ही वाले थे कि अचानक उसे अपने पास आर्या की परछाई दिखी। उसने डॉक्टर की बात याद की, आंखें बंद की और मन ही मन कहा ये सब झूठ है। जब आंखें खोली तो शीशे में सिर्फ उसी का साया था। लेकिन क्या सच में मामला इतना आसान था? घर पहुंचने पर करण ने बताया कोरिया का अस्पताल अब सास का इलाज करने के लिए तैयार है, यानी वो जल्द ही उन्हें यहाँ से ले जा सकते हैं और इस डरावनी जगह से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। मगर मुसीबत फिर तेज निकली। दोपहर को अचानक तेज तूफान उठा। घर के सामान इधर उधर बिखर गए। करण सामान समेटते समेटते बिस्तर के नीचे घुसा। तभी पीछे से दरवाजा खुलने की आवाज आई। पहले तो लगा शायद उसने गलत सुना है, लेकिन अगले ही पल बिस्तर का गद्दा ऊपर से ढसने लगा, मानो कोई उस पर चढ़ा हो। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन पैंट अटक गई। ऊपर नजर उठाई तो किसी के पैरों जैसी हलचल दिखी। खुशकिस्मती से वो बचकर निकल आया और गद्दे पर कोई पैरों के निशान भी नहीं थे। शक होने पर उसने गद्दा उठाया और नीचे से एक स्केच निकली, वही पेंटिंग जो उसने सालों पहले आशा को दी थी। फटी हुई पेंटिंग देखकर उसे सच्चाई समझ आई। बहनें उसी के कारण अलग हुई थीं, क्योंकि उसका दिल शुरू से ही आशा के लिए था। इसलिए उसने कभी महसूस ही नहीं किया कि आर्या भी उससे प्यार करती थी। ये सोचकर करण गहरे अपराध बोध में डूब गया। उस रात वो अस्पताल में सास की देखभाल कर रहा था। घर में अकेली रह गई आरती। जैसा अंदाजा था, बस लेटते ही उसे किसी के तेज सांस लेने की आवाज सुनाई दी। वो घबराकर पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। खुद को समझाने लगी कुछ नहीं है,
ठीक वैसे ही जैसे लिफ्ट वाली रात। पर इस बार ये तरीका काम नहीं आया। सांसें रुकने के बजाय और गहरी और डरावनी होती जा रही थी। वो उठकर देखने लगी और तभी अचानक सामने एक जोड़ी हाथ आ गए। आरती पीछे हटती गई और सीधे किसी अदृश्य जाल में जा फंसी। अजीब ये था कि उसकी छोटी बहन हर बार बस डराती थी, कुछ करती नहीं थी, लेकिन डॉक्टर अब भी मानते थे कि ये सब उसकी कल्पना है। गुस्से में वो घर से भागी और ट्रेन पकड़ ली। ट्रेन में बैठी तो बगल की सीट खाली थी। ऐसा लगा मानो बहन यहीं उसके साथ बैठी हो। डर के मारे वो तुरंत उठकर वहां से चली गई। घर लौटते ही उसने बहन का सारा सामान आग में झोंक दिया। इसके बाद उसका जुनून और बढ़ गया। जो भी चीज बहन ने छुई थी वो फेंक देती, लेकिन अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। उसकी नजर अलमारी में लटकती बहन पर थी। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकी, कार में बैठी और भागने लगी। मगर जैसे ही इंजन चालू किया, बहन सीधा कार के सामने खड़ी थी। घबराकर उसने पूरा एक्सीलरेटर दबा दिया। कार बेकाबू होकर सब्जी के शेड में जा घुसी। खुशकिस्मती से बस हल्की चोट आई, लेकिन जैसे ही कार से बाहर निकली, उसने शीशे में अपनी बहन को खड़ा देखा। यह देखते ही वह उठी और भागने लगी, लेकिन दरवाजे पर ही उसे अपने लौटे हुए पति से सामना हो गया। अगले ही पल उसकी सांसें थम गई। जिसे वह अपना पति समझ रही थी, वह असल में उसकी बहन थी। यह झटका इतना बड़ा था कि वह बेहोश होकर गिर पड़ी। तभी असली पति घर पहुंचा और उसे उठाकर लिविंग रूम में ले आया। होश आने पर वह अब भी डर से कांप रही थी, लेकिन पति को सामने देखकर थोड़ी राहत मिली। पति ने कहा कि वे तुरंत सास को लेकर कोरिया निकलेंगे, लेकिन उसी वक्त पास रखा सोफे का कुशन अचानक ऐसे ऊपर उठा जैसे कोई वहां बैठा था और अभी अभी खड़ा हुआ हो। पति ने यह बात उसे नहीं बताई, बल्कि तुरंत उसे अस्पताल पहुंचाया और फिर सीधे सास के कमरे में गया। उसने नर्स से कहा कि डॉक्टर को बुलाकर बता दें कि उन्हें ट्रांसफर करना है। तभी सास ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह झुककर पास आया तो सास ने उसके कान में एक ऐसा राज फुसफुसाया कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह तुरंत गाड़ी लेकर भारी बारिश में कब्रिस्तान की ओर भागा और एक खास कब्र खोजने लगा। लेकिन जब नजर उस कब्र पर पड़ी तो वह सन्न रह गया। उस पर लिखा नाम उसकी पत्नी का था। सच सामने आ चुका था। मरने वाली बहन नहीं बल्कि असली पत्नी थी और छोटी बहन ने चश्मा उतारकर उसकी पहचान छुपाई, खुद को बड़ी बहन बनाकर उससे शादी कर ली। माँ ने भी यह सच छुपाने में उसका साथ दिया और इसी कारण वह बहन की आत्मा के डर से लकवाग्रस्त हो गई। जब रवि घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी पहले से ही लौट चुकी है और रोते रोते उसने बताया कि उसकी माँ अस्पताल में अभी अभी गुजर गई है। रवि को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। डॉक्टर तो कह चुका था कि सास की हालत में सुधार हो रहा है, लेकिन सच जानने के कुछ ही घंटों बाद इतनी इत्तेफाक से मौत होना शक पैदा कर रहा था। असल में वह आंसू बस दिखावा थे। उसने खुद ही माँ के वेंटिलेटर की नली निकाल दी थी ताकि वह सास सच्चाई जाहिर न कर सके, लेकिन देर हो चुकी थी। रवि जान चुका था। उसने साफ साफ कह दिया कि वह असल में नेहा है, उसकी पत्नी राधा नहीं, और सीधा पूछ बैठा कि राधा की मौत कैसे हुई। पहले तो नेहा झूठ बोलती रही, लेकिन इस बार रवि का लहजा बेहद सख्त था। आखिरकार उसने सच उगल दिया। राधा ने कभी सर्जरी कराकर खुद को उससे अलग करने की इच्छा जताई थी, लेकिन नेहा को यह मंजूर नहीं था। उसके मन में था, अगर मुझे रवि नहीं मिल सकता तो दीदी को भी नहीं मिलेगा, मैं जिंदगी भर उसके साथ रहूंगी। गुस्से में राधा ने उसे बोझ कह दिया। यही बात नेहा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। आवेश में उसने राधा का गला दबा दिया और होश आने तक सब खत्म हो चुका था। तभी माँ वहाँ पहुंची। दोनों ही उसकी बेटियां थीं, इसलिए वह पुलिस नहीं बुला सकी। उसने तुरंत सर्जरी कराकर दोनों को अलग करवाया, लेकिन राधा तो ऑपरेशन टेबल पर पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। सच सुनकर रवि का खून खौल उठा। वह बरस पड़ा कि नेहा ने इतने साल उसे धोखा दिया। लेकिन नेहा ने भावुक होकर पूछा, जब मैं और दीदी एक जैसी दिखती हैं, तो तुम सिर्फ उसी से क्यों प्यार करते हो? उसने उनके सालों के रिश्ते की बातें गिनाई। उम्मीद थी कि रवि का दिल पिघल जाएगा, लेकिन रवि ने ठान लिया। उसने उसकी दी हुई यादों की चेन भी वापस ले ली और ठंडे लहजे में कहा, ये तो राधा को दिया गया मेरा पक्का वादा था। ये सुनकर नेहा बुरी तरह भड़क गई। जब रवि होश में आया तो पाया कि वह मजबूती से बंधा हुआ है और हालत और भी खराब थी, क्योंकि उसे डायबिटीज थी और समय पर इंसुलिन का इंजेक्शन न मिला तो जान भी जा सकती थी। तभी दरवाजा खुला और नेहा अंदर आई। उसने अपनी पुरानी ऐनक पहन ली, जैसे अतीत में लौट गई हो, और अपने दर्द का हिसाब सुनाने लगी। बचपन से ही दोनों बहनों का चेहरा एक जैसा था, पर सबको सिर्फ राधा ही पसंद थी। राधा के मरने के बाद तो माँ ने उससे एक शब्द तक नहीं बोला। वह रवि से बरसों से प्यार करती थी, लेकिन उसके लिए वह हमेशा सिर्फ राधा का बदला हुआ रूप थी। तभी अचानक डोरबेल बजी। नेहा ने खिड़की से झांक कर देखा। वो उनकी नौकरानी थी जो कुछ भूल कर लौट आई थी। दरवाजा न खुलने पर उसने चाबी से अंदर आना शुरू किया। नेहा तुरंत नीचे भागी ताकि उसे रोक सके। यही मौका रवि के लिए वरदान बन गया। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। इधर नेहा ने नौकरानी को बाहर ही रोक लिया और नाराजगी से पूछा। असल में नौकरानी बस अपना मोबाइल भूल गई थी, पर यह भूल उसकी जिंदगी की आखिरी साबित हुई। नेहा वापस ऊपर आई तो देखा रवि गायब है। वह पागलों की तरह घर में उसे ढूंढने लगी, पर रवि दरअसल कमरे के कोने में बिस्तर के पास छिपा हुआ था, क्योंकि सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित होती है। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उसे तुरंत इंसुलिन चाहिए था, वरना बचना मुश्किल था। तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। हर तरफ गीला गीला फैलाव था। उसने झुककर सूंघा और झट से समझ गया, ये पानी नहीं, पेट्रोल है। उसी समय नेहा को भी शक हुआ और वह ऊपर लौट आई, लेकिन रवि पहले ही अपने ठिकाने में दुबक चुका था। आखिर में कोने में छुपे रवि ने हद पार कर दी। उसने जेब से लाइटर निकाला और रवि को धमकाया, अगर अभी बाहर नहीं आए तो मैं आग लगा दूंगी। रवि घबरा गया और जैसे ही बाहर निकला, दोनों में लाइटर के लिए छीना झपट्टी शुरू हो गई। नतीजा, लाइटर हाथ से छूटकर गिरा और पेट्रोल में आग लग गई। पलक झपकते ही लपटें पूरे घर में फैल गईं। धक्का मुक्की में दोनों सीढ़ियों से नीचे गिरे। बदकिस्मती से रवि की टांग
रेलिंग में फंसकर टूट गई, जबकि नेहा जोर का चोट लगने से बेहोश हो गई। रवि ने मौका देखा और घिसटते हुए रसोई में पहुंचा, फ्रिज खोला और आखिरकार इंसुलिन का इंजेक्शन लगा लिया। लेकिन चैन की सांस लेने से पहले उसने देखा नेहा, जो अभी जमीन पर पड़ी थी, अब गायब है। रवि घबराकर दरवाजे की ओर घिसटने लगा। तभी उसे नौकरानी की लाश दिखी। वह जैसे तैसे बाहर निकलने ही वाला था कि नेहा सामने आकर खड़ी हो गई। दोनों में फिर से जोरदार झगड़ा हुआ, लेकिन टूटी टांग के साथ रवि उसका मुकाबला नहीं कर सका और जल्द ही नेहा ने उसे जमीन पर दबोच लिया। तभी रवि को मौका मिला। उसने नेहा पर वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन ठिठक गया। इतने साल साथ रहने की यादें उसे रोक रही थी, मगर नेहा ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने जोर से उसकी टूटी टांग पर लात मारी, जिससे हालात फिर से पलट गए। वह गुस्से में रवि का गला दबाने लगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने सालों पहले अपनी बहन का दबाया था। लेकिन तभी अचानक राधा का भूत प्रकट हुआ। यह देखकर नेहा डर के मारे पीछे हट गई। रवि ने तुरंत बगल का भारी कैबिनेट धक्का देकर गिराया, जो नेहा के ऊपर जा गिरा। वह किसी तरह बाहर निकल आया, जबकि घर आग की लपटों में पूरी तरह गिर चुका था। नेहा कैबिनेट के नीचे छटपटा रही थी। तभी उसने महसूस किया उसके पैरों को कोई पकड़ रहा है। वह थी उसकी बहन राधा। वादा निभाने आई थी कि हम कभी अलग नहीं होंगे। आखिरकार आग ने नेहा को और बहनों के साथ गुजरे हर पल की हर निशानी को खत्म कर दिया। बाद में रवि ने दोनों बहनों को एक साथ दफनाया। कब्र पर लगी तस्वीर अब उनकी बचपन की साथ वाली फोटो थी, और वही चेन जो कभी उनका प्यार का प्रतीक थी, रवि ने कब्र के सामने रख दी। इस तरह बचपन की मासूम यादों के बीच यह कहानी भी खत्म हुई।